धनु राशि कालपुरुष की 9वीं राशि है। धनु का शाब्दिक अर्थ होता है धनुष। धनु राशि ये द्विस्वभाव राशि और अग्नि तत्व राशि है। ये कोई भी बात जल्दी समझ लेते हैं, बुद्धि से प्रखर होते हैं, सात्विक विचारों वाले ये जातक होते हैं। इनकी हंसी और मुस्कान बड़ी लुभावनी होती है। दार्शनिक प्रवृत्ति के ये होते हैं। आमतौर पर मानवीय और धार्मिक विषयों में धनु जातकों की विशेष रुचि होती है। ये उदार प्रकृति के होते हैं। अन्याय पसंद इनको नहीं होता, चाहे खुद पर हो या किसी और पर। जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है ये लड़ने भिड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। ये ज्ञान संबंधी विषयों पर, धार्मिक कार्यों पर गहन मनन चिंतन करते हैं और जीवन की सात्विक आदर्शवादिता में इनकी विशेष अभिरुचि होती है। सेवा और सहायता में इन्हें बड़ा संतोष मिलता है। व्यंग और हास्य विनोद में भी ये निपुण होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, कुल में श्रेष्ठ होते हैं। इनके कार्यों और व्यवहार की हर जगह चर्चा होती है। इनकी दृष्टि में संपत्ति और आर्थिक उन्नति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। ये आमतौर पर बिना किसी आडंबर के शांतिपूर्ण और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। सिद्धांतवादी होते हैं, कभी कभी कटु वचन बोल जाते हैं जिससे सामने वाले को कष्ट होता है। रूढ़िवादी विचारों वाले होते हैं, उदार होते हैं, परंतु सामाजिक रूप से रूढ़िवादी नहीं होते। धनु जातकों के लिए गोचरी स्थिति के हिसाब से गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 14 मई तक षष्टम में, और 14 मई से 18 अक्टूबर और फिर 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक सप्तम स्थान पर रहेंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार करके गुरु इनके लिए अष्टम भाव पर आ जाएंगे। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक पराक्रम में, 29 मई से वर्ष के अंत तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक चतुर्थ में और 29 मई से वर्ष के अंत तक पराक्रम स्थान पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 29 मई तक दशम भाव पर और 29 मई से वर्ष के अंत तक भाग्य स्थान को सुशोभित करेंगे। ये थी गोचरी स्थिति। धनु जातकों के लिए ये वर्ष मिला जुला है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई तक केतु और शनि के कारण व्यापारिक लाभों से संतुष्ट आप रहेंगे। आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, भाग्य में बढ़ोतरी हो रही है, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, परिवार की जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसमें पूर्णतः सफल भी बन जाएंगे। इस अवधि में शुभ फलों की प्राप्ति अधिक हो रही है। साथ ही आपको रोजगार में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। इस अंतराल में पदोन्नति और लाभ के अवसर मिलेंगे। विवाह योग्य उम्मीदवार की उम्मीदें पूर्णता को प्राप्त हो रही है। साथ ही संतान की जो अपेक्षा कर रहे हैं उनकी भी अपेक्षा पूरी हो सकती है। सुख साधनों में वृद्धि हो रही है। संचार साधनों से व्यवसाय में काफी सहयोग मिलेगा। किसी विशेष कार्य में सफलता मिल सकती है। आपके आत्मबल में वृद्धि हो रही है। भाई बहनों में आपसे सामंजस्य भी बढ़ रहा है। आप अपने व्यापार और कार्य क्षेत्र में एक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे जिसके परिणाम भी आपको बढ़िया ही मिलेंगे। आप अपने खर्चों पर लगाम लगा सकेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। आपके पिता के लिए लाभ लेकर के आप आ रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनसे अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। आपके पूर्व के अटके हुए कार्य भी बन रहे हैं। मई के बाद केतु और शनि आपके लिए प्रतिकूलता लेकर आएंगे। इस अंतराल में मित्रों और परिवार से विवाद करवा सकते हैं जिससे धन हानि की संभावना बन रही है। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। स्थानांतरण की संभावना बन रही है। नौकरी में अधिकारी वर्ग से तनाव बढ़ सकता है, तूतुमे में हो सकती है। व्यय में अधिकता रहेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है जिसको लेकर चिंता बढ़ सकती है। कार्य में बाधा आपको आपके करीबी लोग ही पहुंचा सकते हैं। कार्य पूर्ण करने का दबाव भी आप पर रहेगा। वाहन क्रय विक्रय कर सकते हैं। मकान की मरम्मत आदि पर खर्च होगा। नई योजनाओं को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे और किसी न किसी कारण से वह जो नई योजना है वो स्थगित होती चली जाएगी।
आलस्य का त्याग करें, अपनी वाणी में कटुता लाने से बचें, जिसके बाद में मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कोई पुराना रोग कष्ट दे रहा है, स्वास्थ्य संबंधी विशेष तौर पर नेत्र विकार, निद्रा की समस्या ये रह सकती है। पैरों में दर्द और चोट लगने के योग भी बन सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मामा पक्ष के लोगों से भी संबंध में खटास आ सकती है। वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए कुछ सर्वसाधारण उपाय धनु जातकों के लिए। सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। इत्र और सुगंधित वस्तु का दान हर शुक्रवार को किसी मंदिर में करें। अपने भोजन में पीली वस्तु का उपयोग प्रतिदिन करें और घर पर पीले फूल के पौधे लगाएं गमलों में, और रविवार छोड़ करके प्रतिदिन उसे सींचें। गरीब बच्चों को अध्ययन सामग्री समय समय पर बांटते रहें। बंदरों को गुड़ और चना हर शनिवार और बुधवार को बांटें। सोमवार के दिन गाय को आटा खिलाएं। घर में रखे कांसे के बर्तन में हरे मूंग रख करके उसे अपने मंदिर में या फिर जहां पर जल का स्थान होता है आप वहां पर आप रखें। गंगा जल और का सेवन भी करें और गंगा जल मिला करके प्रतिदिन स्नान भी करें। साथ ही साथ इस मंत्र का जप करें, ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। गुरु का मंत्र है। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में आसन लगा करके पद्मासन में बैठ जाएं और इस मंत्र का जप करें। इससे आपके आने वाले कष्टों में कुछ कमी आ सकती है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।